ठीक है। आई होप आपने जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, आपने वो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप जाकर पहले उसे देख लें ताकि आपको अच्छे से जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ आ सके। ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियोस जो है अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर करें। ठीक है, ताकि जो है उनको भी इससे आगे बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम जो है आज का टॉपिक जो हमारा है पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? इट इज़ अ एब्जॉर्प्शन टाइप क्रोमेटोग्राफी विच इज़ यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्रुप विच आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, हमने क्रोमेटोग्राफी में जो है इससे पहले ये भी देख लिया था कि क्रोमेटोग्राफी का मेन काम है क्या, तो उसी बेसिस पे जो है बाकी सारी क्रोमेटोग्राफी भी जो है काम कर रही हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो काम करती है किस पे? सेपरेशन बेसिस पे। ठीक है, आई होप आपको जो है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पता होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके जो है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बॉक्स के बीच में डिफरेंस बताएं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक प्लेस ओवर अ पेपर सपोर्ट, मेनली वॉटमैन फिल्टर पेपर। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जनरली हम जो है पेपर सपोर्ट को हम यूज़ करते हैं और इसमें भी जनरली हम जो है वॉटमैन फिल्टर पेपर को ही यूज़ करते हैं। जो वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है हमारा, ठीक है, उसके पास जो है एक फेयर प्रॉपर्टी होती है एड्जॉर्प्शन की। मेनली हम जो है पेपर फर्स्ट एंड पेपर फोर्थ ही यूज़ करते हैं। नाउ द पेपर क्रोमेटोग्राफी इट इज़ फ्लुएंटली यूज इन बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री लैब। ज़्यादातर ये जो टेक्निक्स हैं मॉलिक्यूलर सेपरेशन की, हम इसे जो है बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री लैब में ही जो है जनरली इम्प्लाई करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो वहीं पे जनरली जो है हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो जनरली ये दो तरह की होती हैं, पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो जो पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी देख लेते हैं पहले। नाउ इन दिस द पेपर इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका एंड एलुमिना and it acts as a adsorbent, that is stationary phase, and solvent act as a mobile phase। तो इसमें जो हमारी पेपर जो है जिसके पे हमने जो है सिलिका या एलुमिना की एक लेयर बना दी है, वह एज अ एड्सोर्बेंट जो है काम करता है। वहीं पे जो हमारा सॉल्वेंट है एज अ मोबाइल फेज काम करता है। नेक्स्ट है हमारा पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस जो हमारा जो सेलुलोज फाइबर या जो हमारा फिल्टर पेपर जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इनमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहाँ पे मॉइस्चर वाटर प्रेजेंट रहता है। ये अगेन एज अ स्टेशनरी फेस जो है काम करता है। वहीं पे जो हमारा मोबाइल जो फेस होता है जो जनरली जो इन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, इसी टेक्निक को हम जो है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल देख लेते हैं हम। ठीक है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी wherein the substances are distributed or partitioned between liquid phases. One phase is water which is held in the pores of the filter paper used and other is the mobile phase which moves over the paper। होता क्या है जनरली हमारा जो स्टेशनरी जो हमारा फेज होता है जनरली जो कि पेपर होता है, ठीक है, उस पेपर जो हमारा वॉटमैन फिल्टर पेपर है उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ पे पहले से ही जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो क्या करता है कि मोबाइल फेस में भी जो है एक तरीके से हमारा लिक्विड है, तो यही जो है वापस जाके जो है इनके साथ जो है आगे फॉरवर्ड इसी पे जो है आगे चलता है स्टेशनरी फेस पे, ये मोबाइल फेस पे हमारा। ठीक है, और जनरली हम इसको फिर जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब पार्टीशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी मेनली। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज इन विच द पेपर इज़ यूज्ड, मोबाइल फेज, डेवलपिंग चैम्बर एंड डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट। तो स्टेशनरी फेज एंड पेपर्स में आएगा क्या हमारे पास? ठीक है, तो स्टेशनरी फेज में जनरली हमने पीछे अभी भी मैंने आपको बताया था वॉटमैन फिल्टर पेपर का हम जनरली यूज़ करते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल। स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको बताया था कि फर्स्ट एंड फोर्थ जनरली हम यूज़ करते हैं, लेकिन अदर ग्रेड्स जो होते हैं दे आर नंबर 1, 2, 3, 4, 20, 40, 42 एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन। अब जो ये पेपर है इसमें 99% तो सेलुलोज होता है, ठीक है, एंड 0.3 to 1% भी सेलुलोज होता है। ठीक है, इस पे जो है हम जनरली जो है डिटेल पे इस पे हम आगे बात करेंगे कैसे सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है मोबाइल फेस के साथ ये कैसे कैसे जो है
इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अदर मॉडिफाइड पेपर्स भी हम इसमें जनरली यूज़ कर सकते हैं। दीज आर एसिड और बेस वॉश फिल्टर पेपर एंड ग्लास फाइबर टाइप पेपर। पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस हम जनरली कौन सा यूज़ करते हैं? तो जनरली प्योर सॉल्वेंट्स, बफर सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट कैन बी यूज। या तो हम प्योर सॉल्वेंट यूज़ कर लें या तो हम कोई बफर सॉल्यूशन कर दें। ठीक है, आपको आई होप बफर पता होगा। ठीक है, अगर आपको बफर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगेन जाके बताइए कि क्या आपको बफर पता था और उसकी डेफिनेशन आप मुझे बताइए। बफर पे भी मैं आगे जाके जो है एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हम जो है मिक्सचर जो सॉल्वेंट हैं उनका हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं इन रेशियो, उनका एक प्रॉपर रेशियो यूज़ करके। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली जो हमारा सॉल्वेंट है, जो हम उसे लैब में जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा बॉ। ठीक है, तो बॉ मतलब क्या हुआ? ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड, वाटर, विच इज़ यूज इन द रेशियो 4:1:5, और इसको हम एब्रीविएट कर देते हैं बॉ में। बॉ कहते हैं हम जनरली से। ठीक है, तो जनरली लैब में जो है ध्यान रखिएगा, आपको जो है ये कई बार एग्जामिनर आपको जो है क्वेश्चन कर सकता है, विच इज़ द मोस्ट applicable solvent mixture in labs. Now let's see another example. तो mostly they are of two type, hydrophilic mobile phase and hydrophobic mobile phase. हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज में आ जाता है आपका आइसोप्रोपेनॉल, एमोनिया, वाटर, जिसका कि रेशियो होता है 9:1:2, मेथनॉल इज टू वाटर विच इज़ 4:1, एंड अगेन एन ब्यूटानॉल ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसको कि हम ऊपर देख चुके हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लैब, 4:1:5. Next is our hydrophobic mobile phase, which is dimethyl ether, cyclohexane kerosene and 70% isopropanol. ये है हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, मेन यही है हमारा। ठीक है, तो ये किससे बना होता है? हमारा जनरली ग्लास से बना होता है, या तो प्लास्टिक से या स्टेनलेस स्टील से, लेकिन जो हम मोस्ट प्रेफरली करते हैं वो ग्लास टैंक से हम मोस्ट प्रेफर करते हैं उसे, क्योंकि ताकि हम जो है बाहर से भी उस पर जो है एक कंटिन्यू जो है वॉच करके रख सकें। चैम्बर एटमॉस्फेयर शुड बी सैचुरेटेड विथ सॉल्वेंट वेपर। ठीक है, तो क्यों है ये ज़रूरी कि हम जो हमारा जो चैम्बर है उसको हम सैचुरेट करें सॉल्वेंट वेपर से? ये जनरली इसलिए है, इसका पर्पस ये है कि जो पेपर होता है वो सैचुरेट कर देता है जो बीकर में जो हमारी एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ नॉट सैचुरेटेड द प्लेट विल इवेपोरेट इन अटेम्प्ट टू सैचुरेट द एयर। और इससे होगा कि हमारा जो हमारी RF वैल्यू जो है ना, वो जो है बहुत ज़्यादा होगी, और जो हमारा जो एक रिज़ल्ट आएगा वो पुअर रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा प्रोसीजर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, जो हमारी जो पेपर होता है या जो भी हमने लिया है पेपर, ठीक है, हम उस पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते हैं अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर जो हम कैपिलरी की हेल्प से जो है उसके ऊपर हम स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ जो है अपना सैंपल डाल देते हैं। ठीक है, और उसको हम जो है डिप कर देते हैं उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये देखो आप डायग्राम में आपको मैं बता सकता हूँ, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है, ये हमारा पेपर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमने छोटे छोटे जो ये हमने डाल रखे हैं। ठीक है, हम जो है इस लाइन के ऊपर ही हम अपना सैंपल डालते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। ठीक है, और हम जो है हमने जहाँ जहाँ पे हमने ड्रॉप डाली होंगी कैपिलरी से उसको हम मार्क कर देते हैं नेम देके, ताकि उस कंपाउंड का जिसका हम आइसोलेशन कर रहे हैं इन फ्यूचर जो है जब हमारा रिज़ल्ट आ जाए तो हमें उसको जो है लेबलिंग करने में या उसका नाम देने में हमें आसानी हो। नेक्स्ट होता क्या है इसके बाद, तब जो ये हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या करता है, ट्रैवल करता है इस पे पेपर क्रोमेटोग्राफी पे, और इसी के साथ जो है ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमें आइसोलेट करना है ये इसी पे ऊपर ट्रैवल करते हैं। नाउ द कंपोनेंट विच ट्रैवल विद द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स विच आर द पोलैरिटी ऑफ द सैंपल मॉलिक्यूल एंड द नॉन पोलर कंपोनेंट इट ट्रैवल फास्टर देन द पोलर कंपोनेंट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि पोलर कंपोनेंट जो है जल्दी ट्रैवल हो गया, नॉन पोलर कंपोनेंट जो है जल्दी से ट्रैवल हो गया, है ना, एज कंपेयर टू द पोलर कंपोनेंट। तो जो नॉन पोलर कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, वो इसलिए ट्रैवल करता है फास्टर, ठीक है, क्योंकि जो पोलर जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, तो जो पोलर मोबाइल फेस है एक, तो ये क्या करेगा, जो स्टेशनरी फेस है वो भी हमारा पोलर होता है एक तरीके से, तो ये क्या करता है उसके साथ जाके इंटरेक्ट करता है। अब देखो जो हमारा सॉल्वेंट में प्रेजेंट पोलर मॉलिक्यूल है और स्टेशनरी फेस में जो पोलर हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा,
ठीक है। ये वहाँ पे जाके उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अब उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो मतलब उसकी जो मूवमेंट की स्पीड होगी वो धीमी हो जाएगी। अब तो हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है, वो तो इसके साथ कर नहीं रहा है इंटरेक्ट, तो वो क्या करेगा, फास्टर ट्रैवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द अट्रैक्शन बिटवीन द सैम्पल मॉलिक्यूल एंड द सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर, एंड नेक्स्ट द अट्रैक्शन बिटवीन द सैम्पल एंड द सिलिका, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, ठीक है। सैम्पल का जो है सिलिका या इस पेपर के साथ जो है कितना उसका अट्रैक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो उसका जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा, अगर कम अट्रैक्शन है तो बहुत जल्दी जो है आगे ट्रैवल करेगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डिटेक्शन कैसे करते हैं हम, अगर तो हम जो है प्रोटीन्स वगैरह देख रहे हैं तो रिएजेंट्स लाइक हम आयोडीन वेपर्स या नीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा हम यूज़ कर लेते हैं। एंड फॉर रेडियो लेबल्ड एंड फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एनालाइट्स आर डिटेक्टेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी एंड फ्लोरोसेंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल जो हमने आइसोलेट कराना है वो कैसा है, ठीक है। एप्लीकेशंस, ठीक है, तो हम इसमें जनरली जो है हम देखते हैं प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, प्रेजेंट डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेंट्स, है ना, कंटामिनेंट्स इन फूड एंड ड्रिंक्स, राइपनिंग एंड फर्मेंटेशन, फॉर द डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड डोप्स इन एनिमल्स, है ना, टू एनालाइज द कॉस्मेटिक्स, टू एनालाइज द रिएक्शन मिक्सचर इन द बायोकेमिकल लैब्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, एक तो सिंपल होता है, रैपिड होता है, ठीक है, लेस क्वांटिटेटिव मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और चीपर है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है। बोथ अननोन इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड, एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इट डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस अगेन, एंड इट हैज़ एक्सीलेंट रिजॉल्विंग पावर। लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी, ठीक है। एक तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल कैन नॉट बी अप्लाइड, हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक तो हम पेपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा सैंपल भी अगर अप्लाई करते हैं तो वो फैलने की उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक्चुअली, ठीक है। नाउ इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ नॉट इफेक्टिव, अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एंड लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक रह गया है RF, ठीक है, तो उसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हूँ अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा मैं उसे, ठीक है। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो है अगर आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आया, कोई भी टाइम अगर आपको नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू टेल यू इन माई अनदर वीडियो, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी।